हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2025, आज उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा करनी है। सबसे पहले अगर बात करूं तो दिसंबर लगभग 15 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, 15 दिन और बचे हैं दिसंबर के अंदर। और अभी तक इसका ना तो कैलेंडर अपडेट किया है पीएससी ने, और ना ही इसका अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी मिली है। वैकेंसी कितनी आ सकती है, कितनी उम्मीद है, क्या ये वैकेंसी इस बार बम्पर हो सकती है? 2-3 साल से पीएससी में वैकेंसीज नहीं आई हैं एससीएस की, ठीक, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो क्या ये वैकेंसी इस बार फिर से बम्पर वैकेंसी हो सकती है? 400 प्लस आ सकते हैं। तीसरी बात, पेपर के बारे में अपडेट है, क्या इस बार पेपर आपका ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड में होगा? ऐसे कुछ सवाल है जिसके बारे में आज आपको इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलसिला कि ये कैलेंडर अपडेट कब तक होगा, और उससे पहले बता देता हूं आपको वैकेंसी का क्या अपडेट। देखिए, ये जो 400 प्लस वैकेंसी का एक खबर है, ठीक है, एक बच्चे ये कहे कि 3-4-5 बच्चों ने मुझे शेयर करी है। ठीक है, उन्होंने क्या शेयर किया है कि एक टेलीग्राम का मैसेज है, ठीक है, जिनके द्वारा बताया गया था कि इस बार वैकेंसी 400 प्लस हो सकती है ए के अंदर। ठीक है, 400 प्लस ए के अंदर वैकेंसी हो सकती है। अब ये जिन्होंने शेयर किया इसी उसकी सत्यता वही बता सकते हैं, इसके बारे में मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज जरूर बता सकता हूँ जो मुझे पता है कि अभी तक एमपीपीएससी के पास, ठीक है, एमपीपीएससी के पास 3 डिपार्टमेंट से थ्रू, एक आरईएस के द्वारा, दूसरा आपका डब्ल्यूआरडी के द्वारा और एक पीडब्ल्यू द्वारा, इन तीनों वैकेंसीज मिलाकर, तीनों डिपार्टमेंट मिलाकर के लगभग 150 पोस्ट एमपीपीएससी को भेजी जा चुकी है, जो हमें पता है इंटरनल तौर पे। ठीक है, लगभग 150 पोस्ट इन 3 डिपार्टमेंट मिलाकर के भेजी जा चुकी हैं। अभी और डिपार्टमेंट की भेजी जानी है, ठीक, जैसे अलग अलग नगर निगम्स की और जो अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे आपका पीएचई की भी नहीं भेजी गई, और भी जो डिपार्टमेंट्स है उनके द्वारा और वैकेंसी भेजी जानी। तो हो भी सकता है कि इस बार वैकेंसी आपके लिए बम्पर देखने को मिल जाए। बट फिलहाल अभी तक की जो खबर है कि 150 वैकेंसी एमपीपीएससी को भेजी जा चुकी है, जिसमें लगभग 80 पोस्ट आरईएस की तरफ से गई है, ठीक है, और कुछ डब्ल्यूआरडी के, कुछ पीडब्ल्यूडी के, ऐसे ऐसे करके लगभग 150 पद एमपीपीएससी के पास भेजा जा चुका है, जो हमारी जानकारी है। 400 वाली बात जिन्होंने बताई है, ये उसकी सत्यता वही है। हो भी सकती है इस बार 400 भी आ जाए, क्योंकि लंबे समय से ये वैकेंसी अटकी पड़ी हुई है आपके सामने। तो ये तो सब कुछ मिलाकर अगर मैं लास्ट में आपको समय बताऊं, वैकेंसी तो आ रही है, और ठीक ठाक वैकेंसी आपको इस बार एमपीपीएससी ए के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, 200, 250, 300, 400 भी हो सकती है ना, बट एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको इस बार एमपीपीएससी ए के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। एमपीपीएससी ए में इस बार अच्छा अवसर है आपके सामने। ये हमें इंपॉर्टेंट या ऑफिशियल अपडेट कब तक मिल जाएगा तुम बताओ। देखिए, 15 दिसंबर हो चुका है, 25 तक आपके ऐसा संभावना है। ठीक है, 25 दिसंबर तक इसका अपडेट आपके सामने आ जाएगा, चाहे कैलेंडर के रूप में, और नोटिफिकेशन भी लगभग 30 तारीख तक देखने को मिल सकता है इस बार पीएससी का। ठीक है, तो दिसंबर, लास्ट दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन एमपीपीएससी ए का आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ आ सकता है। ठीक है, हर साल ही 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होता है, तो इस बार भी संभावना है, लेकिन 25 से 28 के बीच में आपको कुछ ना कुछ अपडेट चाहे कैलेंडर के रूप में आपको यहाँ पास मिल जाएगा। और ये 100% कन्फर्म है 2025 के अंदर एमपीपीएससी ए का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप जो भी एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वैकेंसी ठीक ठाक आ रही है। और जैसे मैंने बताया, हमारे जो सोर्सेज के थ्रू बता रहा हूँ, लगभग 150 वैकेंसी ए को अभी तक, मतलब पीएससी को अभी तक इन डिपार्टमेंट से ए की भेजी जा चुकी हैं। ठीक है, लगभग कितनी, 150 पोस्ट अभी तक भेजी जा चुकी हैं। अभी और भी डिपार्टमेंट भेजेंगे तो हो सकता है 200-250 पोस्ट आ जाए। संभावना है अगर और ज्यादा भेजी गई हो तो हो सकता है कि 400 प्लस भी आ जाए, बट जो अभी खबर है वो यही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दी। एस्पिरेंट्स लग जाइए, ए में अच्छा अवसर है आपके पास। दूसरी खबर ये थी कि कैलेंडर अपडेट, मैंने बताया आपको 25 दिसंबर तक संभावना है कैलेंडर आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 25-27 तक, और 30 तारीख को नोटिफिकेशन भी आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पेपर में खबर अभी छपी थी परसों की है कि इस बार पेपर आपकी ऑनलाइन हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एमपीपीएससी 2025 की जो परीक्षाएं हैं, ये ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, जिसमें टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पास आप पढ़ सकते हैं पूरी खबर को। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम को छोड़ करके बाकी जो एग्जाम्स उनको ऑनलाइन कराने की बात चल रही है। अभी कुछ एग्जाम कौन से हैं, जैसे राज्य सेवा का प्री परीक्षा है, और कुछ एग्जाम छोड़ करके बाकी सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ही करवाने का प्लान है। अब हो सकता है इस ऑनलाइन प्रक्रिया के अंदर अपना एमपीपीएससी ए का भी पेपर हो। ठीक है, एमपीपीएससी ए का भी पेपर हो, क्योंकि यहाँ पास भी एक सिंगल एग्जाम होता है जो ऑनलाइन कराना बिल्कुल संभव है। 150 नंबर का आपका एमसीक्यू पेपर है, जो ऑनलाइन माध्यम से आराम से करवाया जा सकता है। अगर ऑनलाइन पेपर होता तो हो सकता है आपका जो अभी आपको समय मिल रहा है 3 घंटे को, उसे और कम कर दिया जाए। ऑनलाइन में आपको समय और कम लगभग 2 घंटे का दिया जाए। ठीक है, ये भी एक संभावना है। बट एक संभावना ये भी है इस बार कि पेपर आपका ऑनलाइन हो सकता है। अभी इसमें कितनी सस्ता है, कितना जल्दी प्रोसेस करते हैं एमपीपीएससी वाले, ये अलग चीजें हैं। जो ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी इसके बारे में बात कर पाएंगे। बट लास्ट में आपको एक बार बताऊं तो वैकेंसी इस बार आ रही है, एमपीपीएससी ए की वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है। और अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो माय डियर बिल्कुल डिले मत कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। पीएससी 2025 के अंदर आपको एक अच्छा अवसर देगा ए के लिए मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर रखी है। यही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी।
और अगर बात करूं तो जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हमारा टेक प्लस नॉन टेक का कंप्लीट कॉम्बो पैच, ठीक है, टेक प्लस नॉन टेक है, जिसके अंदर टेक नॉन टेक टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सीट्स, मतलब सब कुछ है इस बैच के अंदर, प्रॉपर लाइव क्लासेस, साथ में उसके रिकॉर्डेड वीडियोज हमारे अभियंता बैच के अंदर प्रॉपर क्लासेस इसकी चल रही हैं, ठीक है। आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर जाकर के आप अभियंता बैच चेक कर लीजिए। प्रॉपर इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज है इस बार, जो आपको इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड पढ़ा रही हैं, ठीक है। आपकी प्रॉपर क्लासेस भी चल रही है बस, तो आप जाकर के इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। आपको कुछ डेमो लेक्चर भी कल से देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के अंदर, पहले भी अवेलेबल है, ओके। तो आपको ऐप के अंदर लगभग लाइव क्लासेस, सारे रिकॉर्डेड वीडियोज, 5000 ज्यादा एमसीक्यू विद सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स, पीडीएफ, और बहुत मिनिमम फीस के अंदर यहाँ पास हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर कोई डाउट हो तो इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वहां पर जाकर के आप अभियंता बैच में एनरोल कर सकते हैं। और आज है संडे, तो संडे स्पेशल 10% का ऑफर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए या अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अवसर है आज। बाकी लास्ट में एक बार और बता दूं, वैकेंसी इस बार ठीक ठाक आएंगी, ठीक है, समय आपके सामने है। वैकेंसी आएगी लगभग, ठीक है, हो सकता है 400 भी आ जाए, बट अभी जो संभावना है 150 प्लस भेजी जा चुकी है, और भी अभी आगे डिपार्टमेंट के द्वारा भेजना बचा हुआ है। नोटिफिकेशन 30 तक देखने को मिल जाएगा, कैलेंडर 25-28 तक संभावना अपडेट हो जाएगा, ठीक है। पेपर ऑनलाइन का मैंने आपको बता ही दिया, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। बाकी कुछ और जानकारी के लिए जुड़े रहिए 10 सिविल पॉइंट के साथ, ठीक है। कोर्सेज के लिए तो आप जा सकते हैं 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आई। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, मोटिवेटेड रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। इस बार सिलेक्शन आपको लेना है 2025 मध्य प्रदेश एसईएस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, बाद में पछताइएगा। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो अब मई या जून में आपका एग्जाम होगा, अप्रैल या मई के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मई जून के अंदर एग्जाम होता है तो समय कम मिलेगा, और एक सिलेबस डेप्थ है, आप वहां पे रट्टा मार के सिलेक्शन नहीं ले सकते। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए कम से कम 6 से 8 महीने आपको बढ़िया तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी अवसर है, स्टार्ट कर दीजिए जितना जल्दी कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, जी जान लगा दीजिए। जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके के पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और इस बार एई के अंदर अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि एई के अंदर भी कंपटीशन बहुत है। आप देख रहे हैं पास कट ऑफ पिछली बार का बहुत अच्छा कट ऑफ था, ठीक है, मतलब काफी हाई कट ऑफ गया हो, तो लगभग 354 नंबर था आपका ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है, जबकि इतनी सारी वैकेंसीज थी। तो आप ये देख सकते हैं कट ऑफ तो ठीक ठाक जा रहा है, मतलब मेहनत आपको करनी पड़ेगी एई के अंदर, ठीक है। तो बस जी जान लगा दीजिए, है ना, समय आपके पास है। बाकी कंटेंट की जवाबदारी हमारी, आप अभियंता बैच में एक बार विजिट कर सकते हैं 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। अगर कोई और डाउट है तो बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।